हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस लेक्चर में हम टॉप 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। और अगर आपने ये कर लिए ना, पेपर में आपको उसी टाइप के या सेम क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। बस इतने क्वेश्चंस तुम्हें जरूर करके जाना है, मिनिमम सबको इतने क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो पहला क्वेश्चन मैं लिया है, टू सॉलिड हेमिस्फीयर of the same base of radius r are joined together along their bases। जैसे देखो, ये एक हेमिस्फीयर है मान लो, और एक हेमिस्फीयर ये है मान लो, ठीक है। इनका बेस हम इसको बोलते हैं, ये हमारा बेस है हेमिस्फीयर का और ये हमारा बेस है हेमिस्फीयर का। तो क्या बोला गया है, ये जो हेमिस्फीयर है इनकी रेडियस दोनों की आर है, इनकी दोनों की रेडियस क्या है, आर है। तो इनको ज्वाइन कर दिया गया अलोंग देयर बेसिस, यानी कि इसको इसके ऊपर ऐसे रख दिया। तो जैसे ये मान लो एक हेमिस्फीयर है और उस वाले को इसके ऊपर रख दिया, तो ऐसा ही आ गया। तो अल्टीमेट ये स्फीयर बन गया। क्या बन गया, ये एक स्फीयर बन गया। अब बोला है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस न्यू सॉलिड। तो भैया ये स्फीयर बन गया। स्फीयर का चाहे कर्व बोलो चाहे सरफेस एरिया बोलो, कितना होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट। समझ में आ गया, सिंपल था। हमने क्या करा, रेडियस अगर आर है तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट में लिखा है सम ऑफ द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। मतलब क्यूबॉइड जो है उसकी आपको लेंथ विड्थ और हाइट का सम दे रखा है। इसका मतलब है एल प्लस बी प्लस एच, ये हमें दे रखे हैं। लेंथ विड्थ हाइट का सम दे रखा है कितना, 6√3। कितना है, 6√3 है, ये हमें गिवन है। और क्या दे रखा है, एंड द लेंथ ऑफ डायगोनल इज 2√3। अब हो सकता है आपको क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड तो सबको पता है ना, एक बॉक्स है इस तरीके से जिसमें लेंथ होता है, विड्थ होता है और हाइट होता है, एल ये बी और ये एच, एल बी एच होता है। तो इसका जो डायगोनल है, लेंथ ऑफ डायगोनल यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो अगर तुम्हें नहीं पता है कि एक क्यूबॉइड का लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है, तो वो याद रख लो, क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। वो कितना दे रखा है तुम्हें, 2√3 गिवन है। क्या गिवन है, 2√3। अब तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है, तुम्हें फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। और टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का फॉर्मूला तुमने पता किया हो, सीखा हो, तो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस का बी एच प्लस का एच एल। ये होता है टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस का एच एल। अब तुम्हें टारगेट करना है एल बी बी एच एच एल क्या होगा, ठीक है, ये टारगेट करना है। कैसे आएगा, तो उसके लिए क्या करो, उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, अब टारगेट करना है एल बी बी एच एच एल कैसे आएगा, जरा समझते हैं, लगाओ दिमाग जरा तुम लोग, क्या लगता है तुम्हें कैसे होना चाहिए। सबसे पहले एक काम तो कर लेते हैं, ये रूट है ना, स्क्वायर बोथ साइड कर दो इसमें, तो ये रूट हट जाएगा। तो यहाँ से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा किसके इक्वल, इसके स्क्वायर के इक्वल, यानी 2√3 के स्क्वायर के इक्वल। मैंने क्या करा, ये जो लेंथ ऑफ डायगोनल था स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो कि 2√3 था, तो हमने स्क्वायर बोथ साइड कर लिया, तो ये रूट हट गया। यहाँ से आ गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर किसके इक्वल, 2√3 के स्क्वायर के इक्वल। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर इजक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो गया और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आ गया तुम्हारा 12 के इक्वल। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 12 के इक्वल हो गया, ठीक है। ये आ गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर किसके इक्वल, 12 के इक्वल, ठीक है इतना, ओके। अब हमें इसमें फाइंड आउट करना था ये कहाँ से आएगा। तो यार देखो, हमें एल प्लस बी प्लस एच गिवन है, तो अगर हम इसमें स्क्वायर कर दें ना बोथ साइड तो हो जाएगा, तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। देखो मैं करके आपको दिखाता भी हूँ कि अगर मेरे पास एल प्लस बी प्लस एच, इसको मैं इधर ले लेता हूँ, ठीक है, इधर लिख लेता हूँ। मेरे पास एल प्लस बी प्लस एच जो है ना, वो कितना है, वो मेरे पास है एल प्लस बी एच 6√3 है। कितना है, 6√3 है। एल प्लस बी प्लस एच कितना है, 6√3। तो आप स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, यानी कि एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर किसके इक्वल, 6√3 का स्क्वायर इसके इक्वल, ठीक है जी, समझ में आ गया इतना। अच्छा,
अब तुम यहाँ पे लगा दो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या लगा दो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा दो। तो भाई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2lb प्लस 2bh प्लस का 2hl, यही होता है। अगर आपको फॉर्मूला पता हो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, तो वो यही होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। तो वो लगा दिया मैंने, तो यहाँ पे मैं इधर ही लिख देता हूँ 2ab हो गया 2bc 2ca यानी hl इज इक्वल टू, ये कितना आएगा 6 का स्क्वायर 36 इंटू √3 का स्क्वायर 3, तो क्या ये 108 हो जाएगा, ये 108 आ जाएगा। ओके अच्छा, अब हमें निकालना क्या है, अच्छा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर किसके इक्वल 12 के, यानी ये वैल्यू तो 12 हो गई। और देखो ये तुम्हें फाइंड आउट करना, और ये देखो यही तो लिखा है, अगर मैं इन तीनों में 2 कॉमन ले लूं तो मुझे यही तो निकालना है 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस का एच एल किसके इक्वल 108 के। तो बस 12 को माइनस कर दो, ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस का बी एच प्लस का एच एल किसके इक्वल आ जाएगा 108 माइनस का 12, तो 8 में 12 गया 96 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 96 आएगा। तो 96 है ऑप्शन में, है सी पार्ट है, आया समझ में, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो 96 आई है, तो इन टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे बहुत कुछ रिवाइज हो गया तुम्हारा, एक तो फॉर्मूले सारे रिवाइज हो गए, आइडेंटिटी यूज हो गई, ठीक है, काफ़ी कुछ रिवाइज हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया हो आपको। नेक्स्ट देखो क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड हाइट एच, और एच जो है वो 2r से बड़ा है, ये बता रखा है। जस्ट इनक्लोज द स्फीयर ऑफ डायमीटर, मतलब जस्ट इनक्लोज, ठीक है। तो देखो समझो, जैसे मान लो अगर हमारा सिलेंडर जो था उसकी रेडियस अगर r है, ठीक है, अगर सिलेंडर की रेडियस अगर r है, यहाँ पे r हो गया, तो अगर मुझे इनक्लोज करना है एक स्फीयर को, तो भाई स्फीयर इसके अंदर ही आएगा कहीं, समझना मेरी बात। अगर स्फीयर जो है पूरा इनक्लोज हो इसमें, तो भाई इनक्लोज अगर आपको स्फीयर को करवाना है तो सीधी बात है जो सिलेंडर की रेडियस है वही हमारे स्फीयर की रेडियस होनी चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ, तभी तो इनक्लोज होगा। क्या लिखा, जस्ट इनक्लोज, क्या लिखा, एक वर्ड लिखा है जस्ट इनक्लोज द स्फीयर ऑफ डायमीटर। तो इनक्लोज का मतलब है ये जो है यहाँ पे ये बिल्कुल टच कर जाए साइड को, मतलब सिलेंडर की साइड को टच कर जाए। तो सीधी बात है अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, क्या डायमीटर 2r हो जाएगा, समझ में आया। और जस्ट इनक्लोज करवाना है। हाँ ये बात अलग है, सिलेंडर की हाइट ज़्यादा है तो अगर मैं एग्जैक्ट फिगर की बात करूँ तो सिलेंडर की हाइट थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ेगी। मतलब स्फीयर मान लो हमारा ये बन गया, स्फीयर हमारा मान लो ये बन गया, थोड़ी हाइट ज़्यादा है, मतलब ये तो ठीक है आर है और आर है 2r हो गया, लेकिन हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, ये पार्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। तो ये तो तुम्हारा इसमें तो तुम्हें पता क्या दिख रहा है, इधर आर इधर आर, तो इसकी हाइट भी 2r दिख रही है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला था हाइट 2r से बड़ा है। तो ठीक है कोई बात नहीं, तो थोड़ी सी हाइट छोड़ दो, ऊपर भी नीचे भी छूटेगा, ठीक है, लेकिन अल्टीमेट इनक्लोज करवाना है तो रेडियस से ज़्यादा नहीं हो सकता है भाई, इनक्लोज करवाओगे तो रेडियस से ज़्यादा नहीं जा सकता, हाइट तो बड़ी है। तो अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर बनाऊँ बिल्कुल सही, तो वो कुछ ऐसे बन सकता है जिसे हमने इस तरीके से बनाया, हालांकि ये स्फीयर नहीं है लेकिन थोड़ी सी इधर एक्स्ट्रा थोड़ी सी इधर है, तो ये पता चल रहा है कि हाँ यार यहाँ पे जो हाइट है सिलेंडर की वो थोड़ी सी ज़्यादा है, 2r से ज़्यादा है मतलब, ठीक है, लेकिन अल्टीमेट स्फीयर का डायमीटर 2r ही हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 2 स्फीयर, 2 स्फीयर हैं, मान लो इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2 है, तो बोला है इनके जो वॉल्यूम है उनका रेशियो इतना है, हमें सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। अच्छा सरफेस एरिया 2 स्फीयर है ना, तो हमें जो निकालना है वो है सरफेस एरिया फर्स्ट वाले का अपॉन सरफेस एरिया सेकंड वाले का। हमें सरफेस एरिया का रेशियो तो चाहिए। सरफेस एरिया होता क्या है, सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, यानी r मतलब r1। सरफेस एरिया दूसरा लिख क्या हो जाएगा 4 पाई r2 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 पाई r2 स्क्वायर, ठीक है। देखो ध्यान से, सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 पाई पहला वाला है तो r1 स्क्वायर, दूसरा है तो 4 पाई r2 स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया तो ये आपका आ गया r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर, क्या आ गया r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर आ गया। यानी कि तुम्हें r1 और r2 की जरूरत है, किसकी जरूरत है, ये तुम्हें जरूरत है
R1/R2 की जरूरत है, इसका स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर। अब कैसे आएगा? उसके लिए तुम्हें दोनों स्फीयर के वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, V1/V2 कितना है? 64/27 है। क्या है? 64/27 है। तो वॉल्यूम होता क्या है? तो इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई R2 का क्यूब। मतलब सीधी बात है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई R क्यूब। तो इस वाले का हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब, और इस वाले का हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब। ये है 64/27। ठीक है जी। अच्छा, अब देख लो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, चेक कर लेते हैं, कुछ कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ये तुम्हारा R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब है, ये तुम्हारा 4 का क्यूब है, ये तुम्हारा 3 का क्यूब है। तो सब में से क्यूब हटा दो, क्यूब रूट कर दो, मतलब बोथ साइड। तो यहाँ से तुम्हें R1/R2, तुम्हें यहाँ से R1/R2 कितना मिल जाएगा? क्या वो 4/3 मिल जाएगा? मिल जाएगा ना 4/3। अब 4/3 तुम यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे 4/3 जैसे ही तुमने पुट करा तो तुम्हारा रेशियो कितना आ गया? 16/9। क्या मिल जाएगा? 16/9, जो कि डी पार्ट में है। आया समझ में? सिंपल चल रहा सब, मस्त। ओके जी, नेक्स्ट देखो क्या है नेक्स्ट में। दो आइडेंटिकल क्यूब हैं जिनका वॉल्यूम दे रखा है, उनको ज्वाइन कर दिया गया। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड? देखो, जब हम, सुनना मेरी बात, अब हालांकि मेरे पास क्यूबॉइड तो नहीं है, मान लो ये सपोज करो क्यूबॉइड है, मान लो दो, इनको जब ज्वाइन करोगे तो देखो इसकी लेंथ जो है, मतलब दो क्यूब को जब ज्वाइन करोगे लेंथ तो बढ़ जाएगी, लेकिन विड्थ तो वही रहेगी और हाइट भी वही रहेगी। समझ पा रहे इस बात को? अगर मान लो ये दो क्यूब होते, दो क्यूब हैं, तो जब इनसे क्यूबॉइड बनेगा तो जब ज्वाइन करोगे एंड टू एंड तो लेंथ देखो बढ़ गई है, लेकिन क्या इसकी विड्थ बढ़ी है? नहीं। पहले जितनी इस रिमोट की विड्थ है इसकी अभी भी उतनी है। क्या इसकी हाइट बढ़ी है? नहीं बढ़ी है। बस ये समझ में आना चाहिए। तो इसका मतलब है जब आपने दो क्यूब को ज्वाइन करा, ऐसे एक क्यूब ये है और दूसरा क्यूब ये है, तो लेंथ अब जो है वो ये हो जाएगी टोटल, विड्थ और हाइट नहीं बदलेगी। ठीक है, अब लेंथ कितनी आएगी? तो हमें दोनों क्यूब का, एक क्यूब मान लो ये है, एक क्यूब ये है, उसका वॉल्यूम तो दे रखा है। तो अगर मैं इस क्यूब की साइड को ए मान लूं, इसकी भी साइड अगर ए मान लूं क्यूब की, तो वॉल्यूम होता क्या है? ए क्यूब होता है ना। तो ए क्यूब हमारा 64 है। भाई क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब ही तो होता है। तो वॉल्यूम अगर ए क्यूब है तो ए क्यूब कितना है? 64 के इक्वल है। तो अगर मैं क्यूब रूट कर दूं तो जो क्यूब रूट करने पे ए की वैल्यू में क्या मिलेगी? ए की वैल्यू मिलेगी 4। भाई 64 का क्यूब रूट, 64 का जो क्यूब रूट है वो कितना आएगा? 4 ही तो आएगा। भाई सीधी बात है, अगर ए क्यूब 64 है तो क्यूब रूट करोगे तो ए 4 आ गया। यानी हमें दोनों क्यूब की साइड मिल चुकी है जो कि 4 है। यानी इस क्यूब की भी साइड 4 है, इस क्यूब की साइड कितनी है? 4 है। यहां तक समझ में आया कि दोनों क्यूब की साइड 4 है। ओके, अब अगर इन दो क्यूब को ज्वाइन करा तो जो लेंथ अब मिल रही तुम्हें, मैंने बताया भी था लेंथ बढ़ जाती है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी ये 4 और ये 4 मिलके 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेंथ जो है वो हो जाएगी 4 + 4 8 सेंटीमीटर। ठीक है यहां तक? अच्छा, विड्थ जो है वो 4 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो तुम्हारी 4 सेंटीमीटर, वो सेम रहेगी, उसमें चेंज नहीं आएगा। मैंने बताया ना, जब आप दो क्यूब को ज्वाइन करते हो तो लेंथ बढ़ेगी 4 + 4। ठीक है, विड्थ और हाइट पे चेंज नहीं आता है। तो लेंथ तो देखो आप दिख रहा है कि यहाँ पे 4, अगर ये है 4 ये तो 8 हो जाएगा, लेकिन विड्थ और हाइट ठीक है वो सेम रहेगी। तो इस तरीके से लेंथ विड्थ हाइट आ गई। अब तुम्हें निकालना था क्या? सरफेस एरिया। तो भाई क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है? 2 टाइम्स LB प्लस का BH प्लस का HL। मतलब सरफेस एरिया जो होता है क्यूबॉइड का वो क्या होता है? 2 टाइम्स LB प्लस का BH प्लस का HL। तो ट्वाइस कर दो LB, 8 × 4 प्लस 4 × 4 प्लस 4 × 8, 4 × 8 ऐसा आ जाएगा। देख लो जरा, LB प्लस BH प्लस का HL, तो 8 × 4, 4 × 4, 4 × 8, 4 × 8, तो यहां से ट्वाइस ऑफ। तो सरफेस एरिया क्या है? LB प्लस का BH प्लस का HL। ठीक है, ट्वाइस ऑफ LB प्लस का BH प्लस का HL।
तो हमने क्या करा, एल बी एच की वैल्यू रख दिया, पुट कर लो, सॉल्व कर लो। ये 32 हो गया, 4 का 4 में मल्टीप्लाई करा 16 आया, और ये 32 आ गया। तो ये हो गया 32 प्लस 32 64 प्लस का 16, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ 64 में 16 ऐड कर दिया तो 70 और 80, तो क्या ये 160 आ जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? तो इसका आंसर हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये समझ में तुम्हें बढ़िया से आ गया हो। ठीक है जी, और देखते हैं आगे क्या है। और देखो क्या है लिखा है, फ्रॉम अ सॉलिड। अच्छा, अगर तुम्हें यहाँ तक बढ़िया से सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बता देना कैसा लगा, क्योंकि यार आपके फीडबैक से पता लगता ना कि आपको लेक्चर कैसा लगा। आपके लिए जो कंटेंट बनाते रहता हूँ दिन भर, वो कितना बेनिफिशियल है। ठीक है, चल क्या लिखा है इसमें, फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड दिस, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ हाइट दिस एंड रेडियस 3 इज होलोड आउट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। यानी पहले कोई सॉलिड क्यूब है, तो मान लो ये क्यूब है इसमें, ठीक है, ये हमारा एक सॉलिड क्यूब है। तो क्यूब में से क्या बोला जा रहा है, क्यूब की जो साइड है वो 7 है भाई। अब कॉनिकल कैविटी जो बनाई जा रही है जिसकी हाइट रखनी है 7 लेकिन रेडियस 3 है, तो मान लो एक कॉनिकल कोन बनाया गया, कोन का हाइट तो 7 ही है, तो एक कैविटी बनाई जा रही है कोन की, ठीक है, मतलब क्यूब से। तो बोला वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो भाई वॉल्यूम का क्वेश्चन तो आसान होता है। अब सीधी बात है, तुमने कोन को अगर माइनस कर दिया, मतलब कोन को हटा दिया यहाँ से, होलोड आउट। होलोड आउट का मतलब यही हुआ कि भाई इस पार्ट को तुमने निकाल दिया है, ठीक है, कोन वाले पार्ट को, तो सीधा है वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन के वॉल्यूम को माइनस कर दिया, सिंपल भाई यही तो होगा। क्यूब में से कोन के वॉल्यूम को माइनस करना होगा, यही तो है। तो भाई क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, और कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तुम्हें देखो फॉर्मूले पता होना चाहिए यार, तुम्हें जो है फॉर्मूले पता होना चाहिए, बिना फॉर्मूले से काम नहीं चलने वाला। ठीक है, क्या है, क्यूब का वॉल्यूम हो गया ए क्यूब और वॉल्यूम ऑफ कौन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ओके जी, अब देखो, अगर अब हम वैल्यू पुट कर दें कितना, तो भाई मेरे पास ए क्या है, साइड है, साइड कितना है 7 का क्यूब माइनस का 1/3 पाई की 22.7, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है भाई, रेडियस तो यहाँ पे दे रखा है 3, कोन का रेडियस का 3 है ना, 3 × 3, और हाइट कितनी है 7 है, कोन की जो हाइट है वो 7 थी, तो मैंने सब कुछ पुट कर दिया। अब देखो 7 का क्यूब कितना होता है 343 माइनस 3 से देखो तो ये 3 कट गया, 7 से देखो ये 7 भी कट गया, तो भाई ये कितना आया 22 × 3 66, और तो कुछ नहीं बचा ना। अब कर लो माइनस, 343 में अगर मैं 66 माइनस करता हूं तो कितना रिजल्ट आएगा, 13 में 6 गया 7, 13 में 6 गया 7 और ये 1 हो गया, तो 277 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 277 आ जाएगा, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा आंसर 277 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आया सबको समझ में। नेक्स्ट देखो क्या है लिखा है, टू कोन विद द सेम बेस। अच्छा, दो कोन है जिनका सेम बेस है, ओके, रेडियस 8 है, हाइट 15 है, इनको ज्वाइन कर दिया गया अलोंग देयर बेस है। जैसे मान लो एक कोन ये है और एक कोन ये है, दो कोन है, अब ये इनके जो बेस है ना, ये इस बेस से इस बेस को ज्वाइन कर दिया गया, और इन दोनों कोन में सेम बेस है जिसकी रेडियस 8 है, रेडियस हमारे पास 8 है, और हाइट भी दोनों की सेम ही है 15-15, हाइट भी जो है 15-15 है। इनके बेसिस से इनको ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइन करने पे कुछ ऐसा फिगर बन जाएगा ना, जैसे एक कोन ये हो गया, नीचे एक कोन हमने ये लगा दिया बेस पे, रेडियस हमारे पास दे रखी 8 है और हाइट हमारे पास कितनी है 15, तो ये है 15, इधर भी ये क्या है 15, समझ रहे हो, ये है 15, तो रेडियस 8 हो गया, हाइट ये 15 और ये क्या हो गया 15। यहाँ तो समझ में आ गया। ओके, अब निकालना क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द शेप सो फॉर्म्ड, यानी जो अब बना है तुम्हारा नया सॉलिड, उसका सरफेस एरिया क्या है। सरफेस एरिया याद रखना कि सोचा करो पेंट कर रहे हो, तो तुम पेंट कहाँ करोगे, इधर,
इधर पेंट करोगे, ठीक है। अब तुम इसके अंदर तो घुसोगे नहीं, बताओ क्या तुम इसके अंदर घुस जाओगे? नहीं ना। पेंट जो होगा वो यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। और ये कौन सा पार्ट है? अगर तुमने कोन का बेसिक आइडिया पता हो तो इस पार्ट को हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया जी, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब है अगर मुझे सरफेस एरिया बताना था तो वो हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। और एक कोन नहीं है, दो कोन है, एक इधर से कर्व सरफेस एरिया, एक नीचे से भी है, तो डबल कर दो। और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो 2πrl होता है। क्या होता है? 2πrl। अब तुम्हारे पास रेडियस तो है कोन की कितनी? 8, एल नहीं है, तो एल कैसे आता है? अगर इस कोन में ये रेडियस है, ठीक है, और ये हाइट है, तो एल हमारा ये होता है स्लैंट हाइट। तो इसमें पाइथागोरस लग जाता है, मतलब क्या लग जाता है? पाइथागोरस। देखो ये से ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये हाइट है, ये 90 है, और ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट एल। तो 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है तो पाइथागोरस लग जाएगा। क्या आएगा? एल स्क्वायर आ जाएगा, ये जो एल स्क्वायर है वो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। आर तुम्हारा 8 है, एच तुम्हारा 15 है, एच तुम्हारा क्या है? 15 है, तो आर 8 हो गया, एच 15 हो गया, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, तो ये आ जाएगा 289 एल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट करेंगे तो एल कितना आ जाएगा? एल आ जाएगा 17 के इक्वल। क्या आ जाएगा? एल आ गया 17 के इक्वल। यहाँ तो समझ में आया? ओके, तो अब वैल्यू पुट कर दो। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू दे रखी है क्या इस क्वेश्चन में? नहीं दे रखी है। 22.7 इंटू रेडियस मेरे पास 8 है और ये मेरे पास है 17 ना। अब ये कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है यार, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं फिलहाल तो कैलकुलेटर से कर दे रहा हूँ। लेकिन यार आप लोग क्या करें, आप लोग थोड़ा सा ना खुद से मेहनत करें, ठीक है, और थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लें मल्टीप्लाई, क्योंकि नहीं तो आदत बिगड़ जाएगी, ठीक है। अब मुझे तो पेपर देने जाना नहीं है तो चलो मैं कर दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें तो पेपर देने जाना है, तुम लोग मल्टीप्लाई करो पूरा, ठीक है। कितना आएगा देखो, ये तो हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 8 17, ये हो गया 44, ये हो गया 17 इंटू 8, ये आ गया अपॉन 7, तो ये तुम्हारा आ गया 854.85 समथिंग, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया कैसे करा? क्लियर हो गया? यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हमने यूज कर लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट है तुम्हारा अ रॉकेट इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्लोज्ड एट द लोअर एंड, ठीक है, सरमाउंटेड बाई अ कोन विथ सेम बेस। पहले आप लोग इसको ना वीडियो पॉज करके ना आप फिगर बनाने की कोशिश करो, इसका फिगर बनाने की आप लोग कोशिश करें कि क्या इसका फिगर बनेगा। देखो क्या लिखा है, अ रॉकेट इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, जैसे ये सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर बना लिया हमने, रॉकेट इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ओके, क्लोज्ड एट द लोअर एंड। अब ये लोअर एंड क्लोज्ड है, मतलब ये, ठीक है, क्लोज्ड है भाई, बंद कर दिया। सरमाउंटेड बाई अ कोन, इसको ऊपर एक कोन रखा हुआ है, विद द सेम रेडियस एज दैट ऑफ सिलेंडर, यानी सिलेंडर की रेडियस अगर आर है तो कोन की रेडियस भी आर है। द डायमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, देखो डायमीटर दे रखा है 6, देखो डायमीटर ये 6 हो गया, हाइट है 12, सिलेंडर की है ये हाइट, ये सिलेंडर की हाइट है 12, ठीक है। अच्छा डायमीटर अगर 6 है तो रेडियस तो 3 हो जाएगा, हाफ कर दिया, चलो रेडियस मिल चुका है रिस्पेक्टिवली। इफ द स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन इज 5, तो स्लैंट हाइट तो ये होती है ना जिसको हम एल बोलते हैं, तो एल हमारे पास 5 है, एल हमारे पास क्या है? 5 है। कोन की हाइट अभी हमें नहीं पता, तो चलो मैंने एच मान लिया, कैपिटल एच, ठीक है, ओके जी। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द रॉकेट। यार ये 2 पार्ट पूछ लिए, लेकिन इस क्वेश्चन से तुम्हारा बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सरफेस एरिया भी कवर हो रहा है और तुम्हारा वॉल्यूम भी कवर हो रहा है। तो पहला पार्ट क्या है? सरफेस एरिया। तो चलो सरफेस एरिया की बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया। देखो अब सरफेस एरिया मैंने तुम्हें क्या बताया कि तुम किस एरिया में
पेंट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? किस किस एरिया में तुम पेंट कर रहे हो। तो देखो सुनो, तुम एक तो इस पार्ट में पेंट करोगे ना, तो ये क्या है? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है। तो 2 पाई आर एच होता है कर्व सरफेस एरिया। याद है ना तुम लोगों को? याद है सबको कि नहीं याद है? कि कर्व सरफेस एरिया, ये जो पार्ट होता है सिलेंडर का, इसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, जो कि 2 पाई आर एच होता है। ठीक है। फिर जो, अच्छा इसमें ये बात जो बोली थी ना, सॉलिड सिलेंडर कहाँ गया? सॉलिड सिलेंडर बोला था ना, यानी इसने ये बताया था कि नीचे भी बेस है, तुम्हें इसको भी पेंट करना है, तो प्लस का पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? सर्किल है ना नीचे, इसको सर्किल ही तो होता है नीचे, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, और ये पार्ट कौन सा है? ये तुम्हारा कोन का कर्व सरफेस एरिया। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ऐसा, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी कि पाई आर एल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी कि पाई आर एल। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया? 2 पाई आर एच प्लस का पाई आर स्क्वायर प्लस का पाई आर एल प्लस का पाई आर एल। ये चीज क्लियर है सबको? 2 पाई आर एच प्लस का पाई आर स्क्वायर प्लस का पाई आर एल। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लेते। अच्छा एक चीज और है, हमने सिलेंडर की हाइट को स्मॉल एच लिया था ना, हाँ तब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉमन मिल रहा है कुछ, पाई आर मिल रहा है मुझे कॉमन, तो पाई आर कॉमन लिए तो यहाँ बचा 2, यहाँ पे बचा h यानी 2h। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर में पाई आर कॉमन लिया तो ए आर बचा, यहाँ पे पाई आर कॉमन लिया तो यहाँ पे एल आ गया। क्या आ गया? एल आ गया। इसमें इसमें और इसमें हमने लिया पाई आर कॉमन। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2h। पाई आर कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया r, यहाँ पे पाई आर कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया l। ओके जी, अब जरा वैल्यू पुट करते हैं। अब क्या करो? अब जरा वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? वैल्यू पुट कर लेते हैं। कैसे? समझो जरा बात को। तो यहाँ पे अगर मैं पाई आर कॉमन ले लिया इसमें इसमें इसमें, तो यहाँ बचा 2h, यहाँ पे r, यहाँ पे पाई आर कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया l। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो। r कितना भाई? इसमें रेडियस है 3, पाई की वैल्यू दे रखी है। अच्छा दे रखी है भाई, वही रखना है 3। ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है तो वैल्यू वही रखनी है। ठीक है, अपने मन से मत ले लेना। तो पाई हो गया 3.14 और रेडियस कितनी है? 3 है, तो मल्टीप्लाई में 3 ब्रैकेट में 2h। h हमें सिलेंडर की हाइट 12 दे रखी थी, तो 2 × 12 प्लस रेडियस है 3 प्लस स्लैंट हाइट कितना है मेरा? l। l मुझे 5 दे रखा है, तो मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी। कर लो सॉल्व। अब देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 12, 1 कैरी 3, 1 4 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 9.42 आ गया। ये कितना आ जाएगा? 12 × 2 24, 12 × 2 कितना हो जाएगा? 24। और ये तुम्हारा हो गया 5 3 8, तो 24 + 8 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अब कर लो मल्टीप्लाई, करो जरा मल्टीप्लाई तुम लोग, मैं कर लेता हूँ। 9.42 का मल्टीप्लाई 32 में 301.44, ये तुम्हारा आ गया सरफेस एरिया, जो कि पहला पार्ट था 301.44। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम तो बहुत आसान होता है, जो भी सॉलिड शेप आपको दिख रहे हैं उनके वॉल्यूम को तुम्हें ऐड करना होता है। ये तो बहुत आसान चीज़ होती है। तो भाई वॉल्यूम तो सिंपल है। क्या वॉल्यूम हो जाएगा? अगर मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ तो वॉल्यूम तो सिंपल हो जाएगा। वॉल्यूम हमारा इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। सीधा मतलब हमें सिंपली वॉल्यूम की यार मैं बात करूँ तो सिंपल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन आएगा। इसमें कुछ भी हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कितना समझ में आया? तो अब सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, अगर हाइट हमने एच ली है। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर हाइट। हमने कोन की जो हाइट ली है वो कैपिटल एच ली है, तो भाई कैपिटल एच लिख लो। कॉमन क्या आ रहा है? पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचा एच, यहाँ पे बचा 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन चला गया, कैपिटल एच। अब आपके पास आर है, एच की वैल्यू 12 है, लेकिन ये कैपिटल एच यानी जो कोन की हाइट है वो नहीं पता आपको। ये तो गड़बड़ हो रहा है, कोन की हाइट नहीं पता, वो निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? देखो, अगर मैं इतना पार्ट अलग से बना लूँ, ये मेरा एल है, ये मैंने कैपिटल एच लिया है और ये मेरा रेडियस है, यहाँ पे 90, तो क्या मैं पाइथागोरस यूज करके कैपिटल एच निकाल सकता हूँ? चलो निकालते हैं।
तो आर स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो रेडियस रेडियस 3 है, 3 का स्क्वायर। कैपिटल एच हमें फाइंड आउट करना है। एल स्लैंट हाइट कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर। तो 9 प्लस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। 9 को माइनस कर लो तो कैपिटल एच स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा कितना 25 माइनस का 9, तो कैपिटल एच स्क्वायर आ जाएगा 16, तो एच आ जाएगा 4। मिल गया एच हमें। अब आप वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे एच को हम 4 पुट कर देते हैं, एच को हम 4 पुट कर देते हैं। चलो करते हैं। पाई की वैल्यू तो भैया 3.14 ही रखनी है। रेडियस यानी 3 है, 3 का स्क्वायर कर लो। स्मॉल एच आपका 12 है, 1/3। और हाइट हमारी कितनी आई भाई, हाइट हमारी 4 आई ना, 4, तो ये 4 रख दो बस। अब इसको सॉल्व करना है तुम्हें, इसको सॉल्व कर लो। तो देखो कितना होगा सॉल्व करने पे, करो तुम लोग कैलकुलेशन। तो ये तुम्हारा है कितना, देखो ये तुम्हारा हुआ 3.14, 3 का स्क्वायर हो गया 9, इसमें नीचे 1 लिख के 3 अगर मैंने एलसीएम लिया तो 12 × 3 हो जाएगा 36, और ये तो 4 रहेगा यहाँ पे, तो ये 3 टाइम्स कट गया। तो 3.14 का मल्टीप्लाई किस में 3 में, और मल्टीप्लाई किस में 36 + 4 40 में। 36 में 4 ऐड होगा कितना आ जाएगा 40, कर लो मल्टीप्लाई इसको। तो 3.14 का मल्टीप्लाई 3 में और मल्टीप्लाई 40 में, तो कितना आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 376.8 आ जाएगा, 376.8। क्लियर है जी, इसका आंसर आ गया 376.8। और ये सेंटीमीटर क्यूब किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। आया समझ में, क्लियर है ये बात, ठीक है जी। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट है हमारा, जैसे बोला जा रहा है द बेस रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर आर इक्वल, मतलब बेस रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर आर इक्वल। ओके, इफ देयर कर्व सरफेस एरिया आर इक्वल, मतलब एक कोई कोन है और एक कोई सिलेंडर है, एक कोन है और एक सिलेंडर है, जिसमें ये बोला गया दोनों की बेस रेडियस है ना कोन की सिलेंडर इक्वल है, मान लो ये आर है तो ये भी आर है, ठीक है। इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ आर इक्वल, अब देखो कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, अगर ये एल है, और अगर सिलेंडर की हाइट अगर एच है तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, यही तो होता है। तो ये इक्वल दे रखे हैं, अब निकालना क्या है, निकालना है रेशियो ऑफ स्लैंट हाइट, हम एल को ही स्लैंट हाइट बोलते हैं, यानी एल बताना है, ऑफ द कोन टू द हाइट ऑफ सिलेंडर, यानी आपको L/H निकालना है। पढ़ लो आप लोग क्वेश्चन, मैं साइड हो जा रहा हूं, आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़ो, डेप्थ समझो क्वेश्चन की कैसे करोगे, लगाओ दिमाग, यही तो करना है। कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, किसके इक्वल, सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया कितना है 2 पाई आर एच है, क्या है 2 पाई आर एच। भाई वैल्यू पुट करिए, अब जरा हम वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना आएगा सोचो, पाई से पाई कैंसिल, रेडियस से रेडियस कैंसिल, ठीक है। तो L इज इक्वल टू आया 2H, हमें निकालना क्या है L बाई सिलेंडर हाइट टू द हाइट ऑफ कोन, यानी L/H निकालना है, हाइट ऑफ सिलेंडर सॉरी। तो L/H कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 रहेगा, नीचे 1 लिख लो, तो L/H आ गया 2/1, क्या आ गया 2/1 आ गया। आया समझ में। तो देख रहे छोटे छोटे क्वेश्चन भी पेपर में आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बनेंगे, वो भी करवा दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्या देखो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दे रखा है, वॉल्यूम भी आपको दे रखा है, और बोला है रेशियो ऑफ हाइट टू इट्स डायमीटर। देखो सिलेंडर की बात हो रही है, पहले सिलेंडर बना लो, सिलेंडर का रेडियस आर ले लिया, हाइट एच ले लिया। अब आपको दे क्या रखा है, पढ़ते हैं। कर्व सरफेस एरिया दे रखा है CSA दे रखा है कितना 264, वॉल्यूम दे रखा है कितना 924। अब इनसे देखना है कैसे काम हो सकता है। ये दो रिजल्ट हमें गिवन है, जिससे हमें निकालना क्या है, हाइट, रेशियो ऑफ हाइट टू इट्स डायमीटर, यानी कि डायमीटर मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। भाई डायमीटर मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यही तो निकालना है। देख लो जरा क्वेश्चन में क्या लिखा है, रेशियो ऑफ इट्स हाइट टू द डायमीटर, डायमीटर का मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो 2R हो गया, क्या हो गया H/2R आ गया।
आया समझ में, H/2R आया, ठीक है, ओके। अब जरा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। कैसे? सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है CSA, वो होता है 2πRH। क्या होता है? सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πRH, ठीक है। सिलेंडर का CSA क्या होता है? 2πRH, किसके इक्वल? 264 के। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर होता है 264 यानी 2πRH के इक्वल, ठीक है, ओके। अब और क्या दे रखा है हमें? सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? πr²H होता है, ये लिख लिया 924। क्या यहां से कुछ मिल सकता? लगाओ दिमाग, हमें निकालना क्या है? H/2R निकालना है, H/2R। अगर मैं यार डिवाइड कर दूं तो HH कट जाएगा। चलो, और तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, देखो आप लोग लगाओ दिमाग। वॉल्यूम दे रखा सिलेंडर का वो πr²H होता है, कर्व सरफेस एरिया 2πRH होता है, तो हमें यही करना होगा। मान लो यहाँ से मैंने H निकाल लिया और यहाँ पुट कर दिया, जैसे मैंने H निकाला, यहाँ से कितना आएगा H? 264/2πR, यही होगा। H की वैल्यू कितनी आएगी? अगर मैं H यहाँ से निकालूँ कितना आएगा? 264 और 2πR यहाँ पुट कर दो तो πr² इंटू H की जो वैल्यू है वो ये है 264/2πR इक्वल टू 924। यहाँ से हमें R मिल जाएगा और R मिल जाएगा तो फिर H भी मिल जाएगा, ठीक है। देखो तो भाई एक R तो कट गया, पाई से पाई भी कट गया, 2 से ये कट रहा है, कितना आएगा? 132। तो R कितना आ गया? 924/132। अब देख लो ये कितना आएगा तुम्हारा? 7 आएगा क्या? चेक करना जरा। 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 3 जा 21, हाँ ठीक है 7 आएगा। तो R अगर 7 आ गया, हमें चाहिए क्या है? H/2R, H/2R चाहिए भाई। तो R की लो अगर यहाँ रख दी जाए तो हमें H मिल जाएगा। देखो करते हैं, H इक्वल टू 264/2, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है? 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये काट दो तो ये आया 132। 22 से ये कट रहा है क्या? कितने बार? 6 टाइम्स कटेगा क्या? 6 दूनी 12, 12 13, हाँ ये 6 टाइम्स कट गया। क्या हाइट 6 आ रही है? चेक कर लो, हाइट 6 आ रही है तो भैया हाइट को 6 रख दिया, 2 इंटू रेडियस, रेडियस 7 है तो ये कैंसिल कर लो, क्या 3/7 हो जाएगा। तो हाइट अपॉन डायमीटर निकालना था, डायमीटर तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, हमने रेडियस पुट कर दिया, हाइट पुट कर दिया, 3/7 हमें मिल गया आंसर। आया समझ में कैसे करा? क्लियर है? पक्का? चलो आगे देखो, लाइक वाइक कर देना, कमेंट करके बता देना कैसा लग रहा लेक्चर, मस्त है कि नहीं, ठीक है। क्या लिखा है? सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। मतलब अगर ये सिलेंडर है तो इस सिलेंडर में रेडियस और हाइट, मतलब ये रेडियस है और ये हाइट है। आप लैंग्वेज पढ़े वीडियो पॉज करके, पहले खुद से ट्राई किया करो, यह भी डालो मैं इसमें, पहले खुद से लैंग्वेज समझने की कोशिश किया करो। ये नहीं मैंने बोल दिया रट्टा मार लिया, नहीं नहीं, समझो तभी नंबर अच्छे आएंगे। क्या लिखा है? सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज 37। तो ये R और ये H, तो R प्लस का H इज इक्वल टू कितना? 37। ये R प्लस H जो है वो 37 होगा। समझ में आया? तो R प्लस का H जो है वो किसके इक्वल है? 37 के इक्वल। अच्छा, अगर ये R प्लस H जो है वो 37 के इक्वल है, अब आगे क्या दे रखा है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर इतना। अच्छा, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, अगर आपको कितना दे रखा है? 1628। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो वो होता है 2πr ब्रैकेट में R प्लस H। याद है क्या? चेक कर लो, क्या टोटल सरफेस एरिया आपको याद है? यही होता ना, 2πr ब्रैकेट में R प्लस H। अब अच्छी बात ये है कि R प्लस H के लिए पता है 37, तो 2πr ये है 37 इक्वल टू 1628। तो यहाँ से अब आप R निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। तो कैसे आएगा? देखो 2 पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, रेडियस चलो निकालते हैं हम लोग, इंटू 37 है इक्वल टू 1628 है। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो चलो R कितना हो जाएगा? 1628
1628, ठीक है, इंटू 7 का यहाँ मल्टीप्लाई कर लो 1628 में, अपॉन 2, 22 और 37 को डिवाइड में कर लो, ये 2 डिवाइड में, ये 22 डिवाइड में, और ये 37 डिवाइड में। देख लो आर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 1628, और ये जो 7 नीचे है वो मल्टीप्लाई में आ गया, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2, 22 और 37, 2, 22 और 37। अब कुछ देखो क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से तो ये कटा, कितना आया 814, यही आएगा ना 814। क्या ये 11 से कट रहा ना, 11 2 या 22, 11 से काटोगे 77 और 44। देखो मैं तो तुमसे फिर से बोल रहा हूँ, तुम खुद से करो यार, ठीक है, कब तक एक एक चीज रटोगे, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ओके। 2 से ये कट गया 37 आया, फिर 37 से ये पूरा कट गया, 7 बचा, यानी आर की जो वैल्यू है वो 7 आई है, आर की जो वैल्यू है वो 7 आई है। तो अगर मैं आर को यहाँ 7 रख दूं तो एच मेरा 30 आ जाएगा, क्योंकि 7 को माइनस करोगे 37 में 30 आ गया कि नहीं आ गया। तो अब आपके पास आर भी है और एच भी है, निकालना क्या है जरा देख लेते हैं। वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें फाइंड आउट करना है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो भाई पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर मतलब 7, तो 7 इंटू 7 इंटू एच, एच हमारे पास है 30, एच हमारे पास क्या है 30 है, ठीक है। तो पाई हमारा 22/7, आर है 7 और ये 7 और हाइट कितना है 30, ठीक है। तो 7 से 7 हो गया कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, देखो समझो बात को, 7 7 कट गया, अब कितना हो जाएगा 22 इंटू 7, ये मल्टीप्लाई कर लो, तो या इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 22 इंटू 7 3 जा 21, ये 210, तो 22 का मल्टीप्लाई कर लो, 22 का मल्टीप्लाई कर लो 210 में, कितना आ जाएगा 4620 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इतना वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब, कितना आ गया सेंटीमीटर क्यूब, आया समझ में, क्लियर है बात। चलो देखो नेक्स्ट देखो क्या है। तो यार एक बात तो तुम्हें देखो ध्यान रखनी पड़ेगी यार, कि अगर तुम्हें अच्छा स्कोर करना है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, तो लैंग्वेज पकड़ना सीखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ना सीखो अच्छे से। क्या लिखा है, 5 मीटर वाइड क्लॉथ इज यूज टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ बेस डायमीटर इतना, हाइट इतना। एक कोई क्लॉथ है, मान लो ये कोई क्लॉथ है, ठीक है, इसकी विड्थ दे रखी 5 मीटर, इसकी जो विड्थ है वो इस दे रखी, और इससे एक कोन बनाया जा रहा है, कॉनिकल टेंट बनाया जा रहा है, जिसका डायमीटर है 14, यानी कि रेडियस हो गया 7, भाई डायमीटर का हाफ कर दो, और हाइट कितनी है 24, हाइट इसकी है 24, ठीक है। और बोला कॉस्ट ऑफ क्लॉथ यूज्ड एट द रेट 20 पर मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ यूज्ड एट द रेट 25 रुपीज पर मीटर। कुछ बच्चे इसकी लैंग्वेज नहीं पकड़ पाते हैं, क्या बोल रहा है, क्या निकालना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है आपसे, क्लॉथ जो तुम यूज कर रहे हो, ये जो कपड़ा यूज कर रहे हो, इसकी कॉस्ट कितनी होगी अगर 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो 25 रुपए हो। समझ पा रहे हो, फिर से लैंग्वेज रिपीट कर रहा हूं मैं। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि आप इस क्लॉथ की कॉस्ट बताओ जब 1 मीटर यानी पर मीटर की जो कॉस्ट है वो 25 रुपीज है। तो इसका मतलब है इस क्लॉथ की लेंथ तुम्हें पता करनी पड़ेगी। अगर इस क्लॉथ की लेंथ पता चल जाए तो लेंथ का मल्टीप्लाई कर देना 25 में, काम हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ गया, यानी हमारा मेन टारगेट है, एक रेक्टेंगल है, क्लॉथ क्या है, एक रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ और विड्थ है। तो लेंथ अगर आ गया जितना भी आए, 50 मीटर आ गया, 100 मीटर आ गया, उसका मल्टीप्लाई 25 में कर दोगे, कॉस्ट आपको मिल जाएगी। बात समझ में आ गई, ओके। अच्छा अब कैसे करें सर स्टार्ट, तो देखो इस क्लॉथ से ही कोन बनाया जा रहा है, क्या, फिर सुनो ध्यान से, इस क्लॉथ से ही कोन बनाया जा रहा है, यानी कि इस क्लॉथ का जो सरफेस एरिया है वो इस कोन के सरफेस एरिया के इक्वल होगा। तो भाई ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का सरफेस एरिया क्या होगा, L इंटू बी, बी कितना है 5 है, इज इक्वल टू इस कोन का सरफेस एरिया। अब बात करो सर टोटल है या कर्व है, कर्व ही होगा भाई, टेंट बना रहे हो,
जब कॉनिकल टेंट आप बनाते हो तो सिर्फ इधर इधर लगाते हो, नीचे कुछ नहीं लगाते हो। देखे हो ना कोई मूवी में टेंट बने रहते ऐसे, जमीन में थोड़ी ना बिछाते हो टेंट को। जमीन में बिछाना है, कारपेट बिछाओगे, टेंट क्यों बिछाओगे, ठीक है। तो ये वाली साइड, तो ये वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया कोन। क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया कोन, जो कि पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल होता है। अब देख लेते हैं क्या क्या हमें पता नहीं है, क्या क्या पता है। तो देखो एल तो निकालना है भाई मुझे, पाई की 22.7 है, रेडियस मेरे पास 7 है, एल नहीं है मेरे पास। इस कोण का मुझे स्लैंट हाइट नहीं पता है। तो ये तो अभी हमने इतने क्वेश्चन कर ही लिए हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें ये रेडियस 7 है, हाइट हमारे पास 24 है, और हमें एल निकालना है यानी स्लैंट हाइट निकालना है। तो इसमें अगर मैं पाइथागोरस यूज करूं तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर तुम्हारे पास 7 है, एच तुम्हारे पास 24 है। समझ में आया क्या है? एल स्क्वायर है आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, एच तुम्हारे पास 24 है और आर तुम्हारे पास 7 है। क्लियर है? तो 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। तो ये ऐड करो जरा, 5 625 आ गया एल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट करोगे तो ये 25 का स्क्वायर है, तो एल आ जाएगा कितना? एल आ जाएगा 25 के इक्वल। एल आ जाएगा 25 के इक्वल। अब आप एल के लिए यहाँ पुट कर दो, आंसर निकाल लो। अब एल निकाल लो, एल पुट कर दो मतलब, तो देखो कितना आएगा। तो एल इंटू 5, 7 से 7 तो कट गया, 22 बचा, और एल कितना आया हमारा? 25। ठीक है, तो 5 टाइम्स कट गया यहाँ, तो भाई एल आ गया कितना? 22 इंटू ये 5, तो ये हो गया तुम्हारा 10 11, यानी लेंथ जो है इस क्लोथ की आई है 110 मीटर, ये लेंथ आई है। तो ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था। जो हमारी लेंथ आएगी, कॉस्ट कैसे आएगा कि हम क्या करेंगे, 110 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना? 25 से, क्योंकि कॉस्ट जो है 1 मीटर की कॉस्ट जो है वो 25 रुपीज़ दे रखी है। तो अगर मेरा 110 मीटर आया तो मल्टीप्लाई कर लो, तो 0 25 इंटू 1 25, 2 कैरी हो गया। ठीक है, तो 25 और 2 कैरी हो रखा है, तो 25 2 कितना हो जाएगा? 27, तो 2750 हो जाएगा। आया समझ में? क्लियर है? बढ़िया से, ओके जी। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। इन द गिवन फिगर देयर इज अ डेकोरेटिव ब्लॉक मेड अप ऑफ 2 सॉलिड। 2 सॉलिड आपको दिख रहे हैं, एक आपको देखो क्यूब दिख रहा है नीचे, और ये एक हेमिस्फीयर ऊपर दिख रहा होगा। द बेस ऑफ द ब्लॉक ऑफ द क्यूब इज 6 सेंटीमीटर, यानी जो क्यूब है इसकी जो साइड है वो आपके पास है कितना? ये आपके पास है 6। क्या है? 6 है, और एक हेमिस्फीयर ऊपर फिक्स है ऑन द टॉप ऑफ द डायमीटर। ठीक है, मतलब क्या है? बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड हेमिस्फेरिकल फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ डायमीटर दिस, मतलब ये जो हेमिस्फीयर आपको दिख रहा है इसका डायमीटर है 3.5, यानी कि जो रेडियस होगा वो 3.5/2 है। ठीक है, अब आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है। अब आपको इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे टोटल सरफेस एरिया, समझते हैं। देखो, अगर ऊपर कुछ ना रखा हो, समझना मेरी बात, तो क्या ये पूरा क्यूब है? तो क्यूब का मतलब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लगेगा। अगर मुझे सरफेस एरिया बताना है टोटल, बता, सुनो ध्यान से बात। अगर ये हो ना, ये बंदा हटा दो, माइंड से स्किप कर दो, तो पूरा क्यूब का सरफेस एरिया आएगा कि नहीं आएगा? आप कहोगे हाँ सर आएगा। अच्छा, लेकिन ये क्यूब तो, अब ये ऊपर हेमिस्फीयर है, तो मैंने आपको बोला सरफेस एरिया क्या होता, पेंट कहाँ कहाँ कर पाओगे। अब आप बताओ, अगर तुमने एक ऐसा हेमिस्फीयर रख दिया है तो जो ये बेस है, ये जो दिख रहा है, ये क्या तुम इस पे कभी पेंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। इसको समझो ना आप, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रिमोट है और ये मैं पेन इसके ऊपर रख दूं, तो पेन जो नीचे एरिया कवर कर रहा है और ये चिपका दूं इस पे, अब मैं पेंट अगर करूंगा तो क्या इसका जो नीचे वाला पार्ट होगा वो तो पेंट हो नहीं पाएगा ना। अब आपको दिखने में तो ये हेमिस्फेरिक सर्कल जैसा दिख रहा है, सर्कल थोड़ी ना है, पूरा हेमिस्फीयर कटोरी जैसा, कटोरी, और कटोरी का ये वाला जो पार्ट ऐसे रखोगे ना तो वो एक सर्किल होगा। क्या होगा? सर्किल।
तो उस पर तो आप पेंट कर ही नहीं पाओगे। यानी नीचे जो ये आपको सर्कल दिख रहा है ना, ये हालांकि दिख नहीं रहा है, इमेजिन करो कि एक कटोरी रखी हुई है ऊपर, तो जो कटोरी वाला सर्कल वाला पार्ट है उस पर तो पेंट नहीं कर पाओगे, यानी माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ सर्कल को, एरिया ऑफ सर्कल को हमें माइनस करना पड़ेगा प्लस, हाँ फिर तुम पेंट यहां जरूर कर पाओगे। कहां? यहां। ये कौन सा पार्ट है? CSA ऑफ हेमिस्फीयर। क्या है? CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ये है हमारा क्या है? CSA ऑफ हेमिस्फीयर है जी, ये हमारा है CSA ऑफ हेमिस्फीयर। समझो बात को, ये है CSA ऑफ हेमिस्फीयर। क्या आपको इतना समझ में आ रहा है? मतलब क्या, टोटल सरफेस एरिया जो है वो हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्किल प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। आगे समझ में? चलो, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है? 6a² होता है। सर्कल का एरिया क्या होता है? πr² होता है। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। तो 6a², 2πr² में ये माइनस करोगे तो πr²। अब वैल्यू पुट कर दो। तो क्यूब की जो साइड है वो मेरे पास कितनी है? 6 है ना, तो ये 6 × 6 का स्क्वायर हो गया। पाई की वैल्यू 22/7 है मेरे पास। रेडियस मेरे पास 3.5 है, तो 3.5/2, 3.5/2 को 2 बार लिख लो। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आएगा देखो, 36 का 6 में मल्टीप्लाई करते हैं 216 आता है। 2 से ये कैंसिल करो 11 आएगा। 7 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.5 आएगा। 7 5 जा 35 होता ना, और तो कुछ कटेगा नहीं। तो अब ये डिवाइड करना ही पड़ेगा हमें, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये कितना है? 11 का मल्टीप्लाई करना है 0.5 में, फिर मल्टीप्लाई करना है 3.5 में, फिर डिवाइड करना है 2 से। तो ये आ रहा है 9.625। आप लोग खुद से करें कैलकुलेशन। और इसमें आपको ऐड करना है 216 को, तो ये आपका आ जाएगा 225.625। आप करके देख लेना। तो आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा? सरफेस एरिया। क्लियर हो गया? एनसीईआरटी में भी इस टाइप का है और ये आता रहता है। नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट एक जूस सेलर है, वॉज सर्विंग। ये केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके केस बेस्ड में आ सकते हैं। A juice seller was serving his customer using glasses as shown in figure। एक ग्लास आपको दिख रहा है, एक जूस दे रहा है, मतलब जूस सेलर क्या करेगा भाई? जूस ही बेचेगा। इनर डायमीटर ऑफ सिलेंडर ऑफ द ग्लास 5। ये पूरा जो डायमीटर आपको दिख रहा है वो 5 है, तो यानी कि रेडियस जो होगा वो 5/2 हो जाएगा। ठीक है, ओके। बॉटम ऑफ द ग्लास हैड हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन, मतलब एक हेमिस्फीयर बना हुआ है इसमें, मतलब अंदर। तुमने देखा होगा ना, जब कुछ चीज़ मार्केट में कुछ खाने पीने जाते हो तो देखने में कई बार बड़ी हैवी लगती है और इतनी बड़ी है, और जब खाते पीते देखते रहिए तो बहुत कम है। जैसे कभी पनीर की सब्जी कहीं खाने गए हो किसी होटल में, बड़े होटल में जाओगे खासकर ऐसे ही होगा, ऐसा आएगा बॉल इतना बड़ा, कहोगे अरे वाह इतना सारा है। जब निकालोगे चमचे से पता चले अरे वो तो सारा हेमिस्फीयर बना था नीचे। ठीक है, इतना ही मिला तुम्हें। ठीक है, जूस पीने गए, सोचा इतना बड़ा गिलास है, एक हेमिस्फीयर बना हुआ था, तुम्हारा जूस जो था वो इतने ही पार्ट में था। समझ रहे हो? क्लियर है बात? ऐसी कुछ हो रहा है इसमें। तो ये हेमिस्फीयर एक बना हुआ है इसके अंदर, और हाइट जो है ग्लास की वो 10 सेंटीमीटर है। बोला है फाइंड द एपेरेंट एंड एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। एपेरेंट का मतलब है आभास होना। ठीक है, हमें निकालना है एपेरेंट एंड एक्चुअल कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम निकालना है, यानी कि एपेरेंट कैपेसिटी जो निकालना है, अगर मैं बात करूं एपेरेंट कैपेसिटी, एपेरेंट कैपेसिटी का मतलब है वॉल्यूम। ठीक है, कौन सा? जो तुम्हें लग रहा है। एक बताओ, जूस सेलर के पास गए, जूस वाले ने दिखाया ये गिलास है, तो तुम्हें तो ये पूरा सिलेंडर दिखेगा ना, जूस भरा हुआ है उसके अंदर मान लो, तो हेमिस्फीयर जो अंदर है वो दिख नहीं रहा है तुम्हें, तो तुम्हें तो ऐसे लगेगा ना हाँ पूरा सिलेंडर वाला वॉल्यूम ही है, सिलेंडर का वॉल्यूम है। तो एपेरेंट का मतलब है तुम्हें फील कितना हो रहा है, आभास कितना हो रहा है, तो वो तो भैया पूरा एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तुम्हें लग रहा होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगा ये। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? πr²h होता है। बस वो लगा दो, पहला पार्ट हो जाएगा एपेरेंट। तो पाई कितना है मेरे पास? 3.14 है। रेडियस कितना है? 5/2 है। हाइट कितना है मेरे पास? 10 है सिलेंडर का। तो भैया ये कट गया, 5 आया, तो 3.14 का मल्टीप्लाई कर लो 25 में,
3.14 का मल्टीप्लाई कर दिया 25 में, कितना आ गया 78.5 आ गया। कितना आ गया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में। तो भाई हमें एपरेंट कैपेसिटी मिल चुकी है जो कि 78.5 है। अब बोला एक्चुअल कैपेसिटी बताओ। एक्चुअल भाई एक्चुअल कैपेसिटी कैसे आएगा? एक्चुअल मतलब अब एक्चुअल जैसे होता ना, किसी ने तुम्हें चूना लगा दिया तो वो कब पता लगता है? जब सब कुछ हो चुका होता है। अब एक्चुअल है, तुमने जूस वूस पी लिया, देखा अरे भाई साहब यहाँ तो सिलेंडर के नीचे हेमिस्फीयर था, वो तो माइनस हो गया, हमें तो सिर्फ जूस में जो मिला इतना ही पार्ट में मिला, तो वो एक्चुअल है। तो एक्चुअल कैसे आएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस करना होगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को। आई बात समझ में? ये हमें माइनस करना होगा। ठीक है, ये हमें क्या करना होगा? माइनस। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, जो कि हमने ऑलरेडी निकाल लिया वैसे तो। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ओके, सुनो ध्यान से बात। तो सिलेंडर का वॉल्यूम मतलब एक्चुअल कैपेसिटी क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच हो गया, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। ठीक है, अब क्या करो? वैल्यू पुट कर दो। अब क्या करो? वैल्यू पुट कर दो। तो जरा देखो करते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर लेते हैं। सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है? अच्छा, इसको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है, हम सीधा इधर 78.5 निकाल लिया, चलो सीधा रख देते हैं। माइनस 2/3 पाई के 3.14 है इस क्वेश्चन में, और रेडियस रेडियस तो सेम ही है 5/2 ना, तो 5/2 को 5/2 को 5/2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। अब ये कैलकुलेशन देखो तुम्हें करनी है, कुछ कट तो रहा नहीं, 1 2 कट रहा है बस, 1 2 कट रहा है बस ना। अब करते हैं जरा मल्टीप्लाई डिवाइड, कितना आएगा देखो, 3.14 का मल्टीप्लाई करना है किसमें? 5 × 5 × 5 कितना होता है? 125। और ये डिवाइड कितना हो रहा है देखो, एक 3 है और ये 4 है, 3 4 × 12, 12 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आ रहा है तुम्हारा 32.708, मतलब आगे और भी है, माइनस करा मैंने 78.5 को, तो ये तुम्हें मिल रहा है 45.79 अप्रॉक्स, इतने सेंटीमीटर क्यूब आएगा तुम्हारा वो एक्चुअल कैपेसिटी। समझ रहे हो? तो भाई ये कैलकुलेशन तुम खुद से करना। ठीक है, जो भी है कमेंट सेक्शन बताना अगर तुम्हारा कुछ अलग आ जाए तो। लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं फाइनली हम लोग। सरफेस एंड वॉल्यूम के भी हमने टॉप 15 क्वेश्चंस कर लिए, और उम्मीद करूंगा कि यार तुम लोग बढ़िया से पढ़ाई करोगे, बोर्ड एग्जाम में अच्छे से फोड़ोगे। मैं तुम्हारे लिए ये सीरीज जो चल रही है उसका तुम अच्छे से यूज करोगे। ठीक है, सीरीज का अच्छे से यूज करना है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, और जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके लिए मैं करता रहूँगा। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे, लिखो, मेटेलिक सिलेंडर हैज रेडियस 3 सेंटीमीटर, हाइट 5 सेंटीमीटर। एक मेटेलिक सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर हो गया जिसकी रेडियस है 3 और हाइट है कितनी? 5। तो टू रिड्यूस इट्स वेट, मतलब इसके वेट को रिड्यूस करने के लिए क्या करा गया? एक कोनिकल होल बनाया गया। कोनिकल होल इज ड्रिल्ड, मतलब एक कोन बना दिया, मतलब ये कोन हमने एक बना दिया इस तरीके से, इसकी मतलब वेट को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, थोड़ा ड्रिल कर दिया गया कोन को। और कोन की जो रेडियस है, एक काम करते हैं, सिलेंडर की रेडियस को और हाइट को कैपिटल में ले लेते हैं, मतलब कैपिटल आर कितना था? 3, और कैपिटल एच कितना? 5। कोन की रेडियस को स्मॉल आर और हाइट को स्मॉल एच ले लेते हैं, जो कि स्मॉल आर आपके पास है 3/2, रेडियस कितनी है? 3/2, और डेप्थ मतलब हाइट होता है, तो हाइट हमारे पास है 8/9। हाइट हमारे पास कितना है? 8/9 है। अब निकालना क्या है? रेशियो निकालना है, किसका? रेशियो निकालना है वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट। वॉल्यूम निकालना है किसका? मेटल लेफ्ट का, जो मेटल बचा हुआ है, अपॉन किसके रिस्पेक्ट में? वॉल्यूम ऑफ मेटल टेकन आउट। वॉल्यूम किसका? जो बाहर निकल गया है, जो कि कोन है। मतलब देखो सुनो ध्यान से बात, आपको एक वॉल्यूम का मतलब 2 वॉल्यूम जो है वो उनका रेशियो निकालना है। कौन से वॉल्यूम का?
एक तो वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट, यानी कि जो तुमने कोन यहां से निकाल लिया है तो उसके बाद जो बचा हुआ है वो, और जो तुमने बाहर निकालना है वॉल्यूम ऑफ मेटल टेकन आउट, तो जो बाहर निकाला वो क्या है, कोन ही तो है, तो नीचे वॉल्यूम ऑफ कोन कर दिया। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट क्या होगा, सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन के वॉल्यूम को माइनस कर दो, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, ये कर दिया ऊपर। नीचे तो भैया वॉल्यूम ऑफ कोन है। आए बात समझ में? अब बस वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में और वैल्यू पुट कर दो। तो चलो, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है तुम्हारा, सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच माइनस कोन, कोन का वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है, अपॉन रेडियस हाइट सब अलग अलग है इसलिए हम लोग इस तरीके से यूज कर रहे हैं, और इसका कोन का वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बस सिंप्लीफाई कर लो, कुछ कॉमन मिल रहा है, पाई मिल रहा है ना, कॉमन पाई मिल रहा है। एक काम करते हैं, एक तो यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो, ले लें, चलो करते हैं, पहले पाई कॉमन ले लो, तो ऊपर पाई कॉमन लिया तो बचा आर स्क्वायर एच माइनस 1/3, पाई तो कॉमन ले लिया तो आर स्क्वायर एच अपॉन 1/3, और 3 अगर एलसीएम ले लूँ, चलो 3 भी एलसीएम ले लेता हूँ, एक मिनट, पहले 3 एलसीएम ले लेते हैं। अरे क्या हो रहा है, ठीक है, तो ये कितना आएगा, देखो 3 अगर एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस का पाई आर स्क्वायर एच अपॉन, ये तुम्हारा आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 3 से ये 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो ये कितना आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, ये 3 कट गया, नीचे है पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई कॉमन लेके काट देंगे, अब ले लो पाई कॉमन, और मैं तो कहूँगा तुम लोग खुद से ही करो कैलकुलेशन, ठीक है। तो भाई यहाँ से पाई अगर मैंने कॉमन लिया इन दोनों में तो कितना आएगा 3r स्क्वायर, इसमें से पाई कॉमन लिया तो आर स्क्वायर एच अपॉन पाई आर स्क्वायर एच, यही तो आएगा, पाई से पाई कट गया। अब तो कुछ कटेगा नहीं, अब तो सब वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना, चलो पुट करते हैं। 3 कैपिटल आर कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना है 3/2 है, 3/2 का स्क्वायर इनटू स्मॉल एच कितना है 8/9 है, अपॉन में तो सेम ही रहना है, मतलब आर स्क्वायर एच यानी इसका स्क्वायर इंटू एच, यानी 3/2 का स्क्वायर इंटू एच यानी 8/9। चलो सॉल्व करो, ये 27 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 8/9 अपॉन 9 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 8/9, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 9 अपॉन 4 8/9, तो 9 से 9 कट गया, 4 2 जा 8, 27 में 2 गया, ये आ गया 15, सॉरी 25 अपॉन यहाँ 4 2 जा 8 और 9 से 9 कट गया ना, सही चल रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है 25.2 आ रहा है इसका आंसर, मुझे तो लग रहा है इसका आंसर कुछ अलग आता था। हाँ देख थोड़ा और चेक करें क्या कुछ गलत तो नहीं हुआ है। पाई कॉमन आया 3r स्क्वायर, अच्छा देखो ये h भी था, देखो पकड़ गई गलती ना, कैपिटल H भी तो है, तो यहाँ पे कैपिटल H कितना था 5 था, तो ये 27 इंटू 5 होगा, तो 27 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करूँ 27 इंटू 5 करूँ तो 7 5 35 3 और ये 133 35 आएगा, फिर 2 माइनस करोगे तो 133 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 133/2, ठीक है। इसका एक बार आंसर मैं फ्री वेरीफाई कर लेता हूँ, आप लोग जरा फटाफट नोट कर लो। वैसे तो 133 ऊपर का तो सही है, नीचे मैं देख लेता हूँ एक बार, अभी पता लग जाएगा कि इसका आंसर क्या है। आप मेटेलिक, ठीक है, तो इसका आंसर है हाँ 133/2 है, सही है, यानी कि यही है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो, ठीक है, और ऐसी बस पढ़ाई करते रहना।
ये सीरीज अच्छे से फॉलो करना, सारी सीरीज अगर कंप्लीट कर लोगे डेफिनेटली तुम्हें इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, और हाँ कमेंट जरूर कर देना जिससे तुम्हारे जूनियर्स जो होंगे उनको हेल्प मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।